इसे चंडीगढ़ से स्वामी आशुतोष ने पूछा है। पूछते हैं, प्रेम मार्ग से परमात्मा से मिलन के क्या पड़ाव है? प्रेम दिवस पर हम सब साधकों के लिए आपका क्या संदेश है? पहले जानते हैं प्रेम क्या है। प्रेम की बुनियाद अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है। बिना अहोभाव के प्रेम की फसल नहीं उगती है। तो पहली अनिवार्यता है कि अहोभाव ग्रैटिट्यूड है, जो हमें प्राप्त है प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। जो भी हमें प्राप्त है उसके प्रति हमारे मन में अहोभाव, एक ग्रैटिट्यूड, और उसके बाद सानिध्य की किसी से इच्छा होती है तो समझना कि प्रेम है। और बात सानिध्य तक रुकती नहीं है, बात और भी आगे बढ़ती है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे बहुत कुछ देने का हमारे मन में भाव आता है, और जब प्रेम शिखर छूता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उसे हम दे दें। तो इस तरह अगर 3 आयामों का संगम हो जाए, पहला अहोभाव, दूसरा सानिध्य, और तीसरा देने की इच्छा, बहुत कुछ देने की इच्छा, सब कुछ देने की इच्छा, तब समझ लेना कि प्रेम का जन्म हुआ। अब प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? लौकिक प्रेम से होती है। इसलिए प्रेम के 3 सोपान है। जैसे मैंने बताया कि प्रेम के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, ऐसे ही प्रेम कुर्बान चढ़े, प्रेम शिखर की ओर बढ़े, इसके लिए 3 सोपान है। पहला है लौकिक प्रेम, जिसको सूफी कहते हैं इश्क मजाजी, अर्थात संसार में किसी से प्रेम होना। यहां से शुरू होती है बात। मुझे याद है जब पहली बार मैं 1980 में सूफी बाबा के पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि परमात्मा को जानना चाहता हूं और परमात्मा को पाना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुमने किसी को प्रेम किया है? मैंने कहा, नहीं, प्रेम को मैं दुश्चरित्रता मानता हूं। उन्होंने कहा, तुम भाग जाओ यहां से, तुम सुपात्र नहीं हुए अभी परमात्मा पाने के लायक, और जब प्रेम का अनुभव हो तब तुम वापस आना। मैं तो चकित हुआ। मैं तो सोचता था, और भारतवर्ष में अधिकतर लोग सोचते हैं कि सच्चरित्रता ईश्वर को पाने की अनिवार्यता है, योग्यता है, पात्रता है। और भारतवर्ष में प्रेम जिसने ना किया, प्रेम जो करता है वो वास्तव में सच्चरित्र है। जो प्रेम नहीं करता है उसको सच्चरित्र माना जाता है, और जो प्रेम करता है उसको दुष्चरित्र मानते हैं लोग। लेकिन नीरज ने गजब की परिभाषा दी। कहता है कि प्रेम जिसने ना किया वो दुष्चरित्र है। थोड़ी अटपटी परिभाषा है, लेकिन वास्तव में प्रेम की अनुभूति, प्रेम का अनुभव ईश्वर को पाने की एक अनिवार्यता है, एक पात्रता है। तो पहली बात कि लौकिक प्रेम का अनुभव होना चाहिए। परमात्मा ने जो हमारे भीतर आकांक्षाएं दी हैं, अभिलाषाएं दी हैं, उसमें भौतिक इच्छाएं हैं, फिर भोग की इच्छा है, एक बायोलॉजिकल नीड है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता है, और चौथी प्रेम की आकांक्षा। प्रेम हमारी आवश्यकता है, फिर और भी आवश्यकताएं हैं। तो पहली बात कि लौकिक प्रेम का एक अनुभव, क्योंकि वो हमारे हृदय के द्वार को खोलता है, और जब हृदय का द्वार खुलता है तब हम परमात्मा की प्रतीति के लिए योग्यता अर्जित कर लेते हैं। तो पहली बात कि हमें लौकिक प्रेम का अनुभव हो, लेकिन अधिकतर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। पहली बात तो अधिकतर लोग प्रेम का अनुभव कर नहीं पाते हैं। जो करते भी हैं वो लौकिक प्रेम तक रुक जाते हैं, लैला मजनू बन करके, श्री फरियाद बन करके, ही रांझा बन करके, बस वहीं उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगला पड़ाव है श्रद्धा योग। अब अपने से श्रेष्ठतर के प्रति प्रेम हो, माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति की प्रेम में उसमें थोड़ी झांकी मिलती है, लेकिन असली बात तब बनती है
जब हमको किसी संत से प्रेम हो जाता है, क्योंकि प्रेम ऐसा कुछ प्रेम में गुण है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं, और जैसा बनना चाहते हैं उससे हमारा प्रेम हो जाता है। तो अपने से श्रेष्ठ कौन है? माता है, पिता है, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा का दर्पण है, जो संत है, जो सद्गुरु है, उससे जब हमारा प्रेम होता है तो उसका नाम श्रद्धा है। तो प्रेम विकसित होकर के श्रद्धा में रूपांतरित हो जाना चाहिए, और इस तरह किसी के प्रेम में हम पढ़ते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रद्धा, तो श्रद्धा में प्रेम कमल और भी खिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग श्रद्धा के सोपान तक ही रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ भी रुकना नहीं है। फिर गुरु के माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं, और फिर परमात्मा की याद में जीना शुरू करते हैं, और परमात्मा से हमें प्रेम हो जाता है, और इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब जो निराकार, जो समष्टिगत, जो जीवंत अस्तित्व है, उसके प्रेम में पड़ना, उसकी याद में जीना, उसकी विरह में जीना, इसका नाम भक्ति है। और जब भक्ति के शिखर पर हम पहुंचते हैं तो करीब करीब प्रेम अपने अंतिम शिखर पर पहुंचता है। फिर हम परमात्मा की भक्ति में जीना शुरू करते हैं, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की यादों में जीना शुरू करते हैं। तो इस तरह प्रेम के इन 3 सोपानों पर चढ़ते हुए भक्ति के शिखर पर हमें जाना है। अब आज वैलेंटाइन दिवस है, प्रेम का दिवस है, तो वैलेंटाइन दिवस पर संदेश देने के पहले मैं चाहूंगा कि वैलेंटाइन दिवस की पृष्ठभूमि को समझ लो। करीब 3री शताब्दी में जो रोम की स्थिति थी, वहां का राजा क्लॉडियस था, और क्लॉडियस ने एक बड़ी सेना खड़ी की थी, और उसके लिए जरूरी था कि उसने कहा, मेरा अनुभव है कि जो बैचलर्स होते हैं वही अच्छे फाइटर होते हैं। जिनकी शादी वगैरह हो जाती है वो अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीना शुरू करते हैं, अपनी पत्नी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जो लड़ाई में जो एक वेलर चाहिए, जो एक साहस चाहिए, उस साहस की कमी हो जाती है। तो उसने युवकों को प्रेम करने से और शादी करने से मना कर दिया। लेकिन उस समय एक संत वैलेंटाइन थे, और सेंट वैलेंटाइन उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, तुम प्रेम के खिलाफ नहीं हो सकते। और इस तरह उन्होंने बगावत की, और सेंट वैलेंटाइन ने बहुत सारे युवकों को मदद की। वो पृष्ठ भी थे चर्च में, तो उन्होंने बहुत सारे युवकों को मदद की कि आपस में वो प्रेम कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और जब क्लॉडियस को पता चला तो उसने उनको शहीद कर दिया, और वो शहादत का दिवस था 14 फरवरी और 270 ईस्वी। उस समय फंक्शन भी एक, जैसे हम अपने यहाँ बसंत पंचमी मनाते हैं, तो पूरे रोम में बसंत का फंक्शन मनाया जाता था। तो और बहुत भोज लोग देते थे इसको खूब बढ़िया से। अपने भारतवर्ष में समझो कि होली मनाते हैं कुछ इस तरह के त्योहार के रूप में। तो दोनों को जोड़ करके, पहले ये मिडिल फरवरी था, तो बाद में ये डेट फिक्स कर दिया गया 14 फरवरी, क्योंकि सेंट वैलेंटाइन को किस दिन शहीद किया गया यह तो ठीक से पता नहीं है। लेकिन ये जो फंक्शन, बसंत का फंक्शन को या होली का फंक्शन को हो या मिलन का फंक्शन को, वो रोम में प्रचलित था। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया गया कि अब प्रेम दिवस के रूप में हम 14 फरवरी को मनाएंगे। और तब से सोचो कि 3री शताब्दी की बात है, और तब से लेकर के आज तक ये वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है सेंट वैलेंटाइन की याद में। और निश्चित रूप से सारी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में पहले मनाया जाता था, अब तो सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है कि अब प्रेम समादृत हो गया। मगर याद रखना, ये सदा ही प्रेम निंदित रहा, सदा ही। यूरोप में भी सब जगह ये निंदित था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया। सेंट वैलेंटाइन और ऐसे कई, बल्कि वैलेंटाइन नाम के 3 संत हुए। तो कई जो वैलेंटाइन के बाद में कई संतों का नाम वैलेंटाइन रखा गया, जो भी, ताकि वो प्रेम के पक्ष में जो भी था उसका नाम वैलेंटाइन कर दिया गया। तो और इस युग में प्रेम के सबसे बड़े मसीहा के रूप में ओशो आए, प्रेम के पक्ष में उन्होंने हाथ उठाया
और आज जो हम प्रेम के बारे में बड़ा सम्मानजनक रूप से बातें करते हैं, तो शायद तुम जानते नहीं कि ओशो के आने के पहले प्रेम को सम्मान पूर्वक याद करना भी ये बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब कोई प्रेम करता है तो उसको करीब करीब हम अपमान या निंदा की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन मुझे याद है कि वास्तव में 70 के दशक के पहले अगर कोई प्रेमिका और प्रेमी का पता चलता था तो लोग मानते थे कि ये दुष्चरित्र है। मगर सौभाग्य से ये ओशो को ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में भी अब प्रेमी युगलों को आदर प्राप्त है, उनको निंदा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो इस अवसर पर मेरा संदेश यही है कि इस प्रेम को हमको फैलाना है, प्रेम को निंदनीय नहीं वंदनीय बनाना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रेम को फैलाने के लिए, ताकि प्रेम अपने शिखर पर परवान चढ़े, हमें अपने जीवन में 3 बातें अपनानी है। पहली बात है अहोभाव, एक ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बिना अहोभाव के प्रेम अपना पंख पसार नहीं सकता। तो ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है? जो हमें प्राप्त है हम उसके प्रति एक धन्यवाद भाव से भरे। जैसे मान लो कि क्या प्राप्त है, हमारा परिवार है, हमारा मकान है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान उस पर जाता है कि जो हमको प्राप्त नहीं है। तो पहली बात कि जो हमें प्राप्त है उसके प्रति देखो क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिला हुआ है, तो उसके प्रति, प्राप्त के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव बना रहे। और तुम देखोगे कि जैसे जैसे प्राप्त के प्रति थैंकफुलनेस रहेगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर अहोभाव नित्य प्रतिदिन ये बढ़ता चला जाता है, उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। जो दूसरी बात है कि हमारे भीतर एक सेवा भाव होना चाहिए, दूसरे के साथ सेवा भाव क्या है? संसार के साथ कि सहयोग करो, तो ये संसार की सेवा है। संसार के लोगों के साथ सहयोग करो, ये संसार की सेवा हो गई। गुरु के कार्य में सहयोग करो, ये गुरु की सेवा हो गई। गोविंद के कार्य में सहयोग करो, ये जो सृष्टि है सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है, तो तुम भी कुछ करो इस सृष्टि को न्याय पर रहे, न्याय के पक्ष में तुम भी अपना हाथ उठाओ, सत्य के पक्ष में अपना हाथ उठाओ, मौन मत रहो, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह से असत्य का समर्थन हो जाता है। फिर शिवम, मंगल करो लोगों का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ करो, और इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। तो दूसरी बात है कि सेवा भाव अपने जीवन में लाओ। और तीसरी बात सुमिरन, सुमिरन ही जीवन में आनंद देता है। और तुम अगर आनंदित रहोगे तो निश्चित ही दूसरे को भी आनंद अपना बांटोगे, तुम्हारा जीवन उत्सव हो जाएगा। तो गोविंद की याद में जियो, जो यशोधारा में तुमने सुमिरन को सीखा है, तो गोविंद की याद में जियो, गोविंद की विरह में जियो, गोविंद के प्रेम में जियो। तो मेरा वैलेंटाइन डे पर यही तुम सब के लिए, तुम सब साधक हो, संतत्व की ओर बढ़ रहे हो, प्रेम की यात्रा पर हो, तो तुम्हारे लिए यही मेरा संदेश है कि अपने जीवन में अहोभाव, सेवा और सुमिरन को उतारो।